बेशुमार बेशुमार रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार सिस्टम का चीफ ऑफ अवामी स्टाफ को रिहा करो टाइम हो गया ना 3:30 हो गया सर शुरुआत जा चुके हैं तमाम मीडिया को भी दिखाएं राजा साहब 3:30 ये व्हाट्सएप भी भेजा गया राजा साहब को मिलने की इजाजत दी है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का आज का ऑर्डर है खुसूसी आज आज का ऑर्डर आप यहाँ तमाशगीन के लिए तमाशा और ये कोई उन चीज़ों के ऊपर अपना नाम बनाना चाहते हैं या हक और सच के लिए आप अपना नाम बनाना चाहते हैं। अपना रास्ता ना भूलना बच्चों, अपना रास्ता ना भटकना, क्योंकि पाकिस्तान आपका फोकस होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खड़े हो, इस मुल्क को इसकी सलामियत के लिए कोशिश करो। ये व्लॉग्स के पीछे अपना रास्ता ना भूल जाना, क्योंकि ये रास्ता भटकना बड़ा आसान काम है। सनसनी खेज होना, रास्ता ना भूलना। आप अगर एक सवाल दिमाग में एक चीज लेकर आप सबने चलनी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए अपना नाम बनाना है। पाकिस्तान के लिए जब थोड़े साल आगे गुजरेंगे तो आप ये कहोगे कि हमने अपना हिस्सा डाला था। ये ना हो कि जब आप पीछे मुड़ के देखो और आपके बच्चे बड़े हुए, आप उनको कहो मैं वो था जो तमाशा बनाता था व्लॉग्स पे, हाँ मैं वो था जो सनसनीखेज होता था, मैं वो था जो शैतानी ये अपना उस वक्त रेटिंग ऊपर करने के लिए एक वो तीलियां लगाता था। ये ना आपके बच्चे सोचें, आपके बच्चों को आपके ऊपर फख्र करना है, ये सोच के आपने काम करना है। अलीमा खान साहबा, आप आज फिर एक दफा आपको यहाँ पे लेके आया है। DSP साहब आए थे, वो यहाँ तामील करवा के गए हैं, तो उन्होंने आपको आज यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए थे या तामील करवाने के लिए? वो साइन करवाने आए थे। ये मेरे ख्याल में 7वां वारंट है, 7वां वारंट आया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप पेश हो ताकि आपका ट्रायल चल सके और हम आपको सजा दे सकें इमरान खान का पैगाम लाने के लिए 26 नवंबर का। और हमारे लॉयर ने उसकी जुडिसिशन चैलेंज की हुई है उस कोर्ट में कि ATC में ये केस नहीं सुना जा सकता। तो पहले जज साहब को वो सुनना चाहिए। ये नहीं है कि कहें कि नहीं जल्दी से आओ मैं तुम्हारा ट्रायल करूं और जेल में डाल दूं। जब मैं उसकी जुडिसिशन ही नहीं मान रही हूँ इस कोर्ट की, तो मैं पेश क्यों होंगी? ये हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं या तमाशा बनाने जा रहे हैं? आप इंसाफ दें, नहीं देना तो ना हक आपने कैद में डालना तो कैद में डालें, ना हक कैद में डालेंगे, ना जायज होगा, इलीगल होगा। याद रखें, जो ये इलीगल काम करेंगे आज, ये तो आज कह देंगे जी हम मजबूर हैं। हाँ, कल वो कातिल भी कहते हैं जी मैं मजबूरी में कत्ल किया है, वो कहते हैं कि जी मैंने कत्ल किए सारे मजबूरी में। ये क्या मजाक है? कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, आप इंसाफ नहीं दे सकते, घर जाएं, लेकिन मजबूरी किसी की नहीं है। इंसाफ नहीं देंगे आज उनका नहीं, आज वो नाजायज करेंगे। जितने जजेस इमरान खान के केसेस कर रहे हैं और नाजायज कैद दे रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ट्रीजन के अंदर आता है जब आप जानबूझ के आप नाजायज कैद दें। तो यही इमरान खान के साथ हो रहा है। अगर इमरान खान के साथ होगा, हर पाकिस्तानी के साथ होगा। अलीमा खान साहब, पिछले साल 3 नवंबर को खान साहब को जो है वो गोलियां लगी थी वजीराबाद में। वो जो वजीराबाद में गोलियां मारने वाला शख्स था, उसको प्रोटेक्शन भी दी गई कि इसकी जान को खतरा है, और वो शख्स जिसको गोलियां लगी थी उसके लिए जो है ना वो कहा गया था कि आप अदालतों में आएँ, आप पेश हों और आप अपने जो है वो जो केसेस है उनको फेस करें। GIT रिपोर्ट है, याद रखें, जो GIT रिपोर्ट है। और ये आज का सिस्टम नहीं है, लियाकत अली खान से चला आ रहा है। जो ये कत्ल इसी तरह ही करते हैं। बेनज़ीर के साथ भी यही किया था और इमरान खान के साथ भी वही किया। क्या किया इन्होंने? नीचे से इसने गोलियां चलाई हैं, ऊपर से 2 स्नाइपर थे और ये GIT में है, क्योंकि 3 किस्म के बुलेट्स निकले हैं, 3 फर्क डायरेक्शन से गोलियां चली हैं, 13 लोगों को गोलियां लगी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, एक उस गरीब को जिसको पता नहीं ड्रग एडिक्ट होगा, पता नहीं क्या बंदा, वो लगता है ऐसे ही है, उसको इन्होंने सैंपल के लिए रख दिया। जो असली पीछे स्नाइपर से
वो किधर है, किसका इलाका था, कौन थे उस इलाके के लोग, आप चेक करें, सारा कुछ जीआईटी के अंदर है, जीआईटी रिपोर्ट में है। आपने अगर चेक करना हो, आप जीआईटी की रिपोर्ट जरूर चेक करें, और ये जान के एग्जाम्पल करके इसको सजा दे देंगे, इस बंदे को फिर पिछले दरवाजे से निकाल देंगे इसको, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे इसको, पीछे जेल के दरवाजे से निकल जाएगा। जो असली स्नाइपर है जिनने गोलियां चलवाई हैं वो आपको कभी सामने नहीं मिलेगा। हलीमा खान साहबा ये बताइएगा, आपकी आज भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यहाँ पे फिर रोका जा रहा है, तो आगे जा रही हैं अभी? नहीं, चेक करने जा रहे हैं। खान तेरे जानदार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानदार जी। तो अभी आपने सुना लीमा खान साहब की बातों को, उनका यही मौक़िफ़ है कि खान साहब से मुलाकात जबकि अदालतों ने कहा है तो मुलाकात होनी चाहिए। और दूसरी जानिब उनके कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद है इमरान खान की, और लीमा खान साहब के साथ काफ़ी लॉयर्स भी मौजूद हैं। तो आज देखते हैं कि क्या खान साहब से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। ये देखिए जी, ऑर्डर मौजूद है और ऑर्डर दिखा रहे हैं, वो कॉपी भी इस साइड पे भी दिखा। अदालत ने हुक्म दिया है कि राय साहब की मुलाकात करवाई जाए, फैमिली खड़ी है और ये लोग भी खड़े हैं, पुलिस के दस्ते देखिए। आज के ऑर्डर है ये, आज के ऑर्डर है, आज के ऑर्डर है 28 ये भी खुसूस आज का, और इसमें खुसूसी मेरा नाम लिखा गया है। सलमान रफी आज केस हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, सारी बात के खिलाफ है, के खिलाफ केस दायर हुआ है, ये मुशावरत के लिए आए साहब। आज मुलाकात का दिन भी है और एसपी के मुताबिक लिस्ट भी फराहम की गई है कोऑर्डिनेटर की तरफ से। Full bench of this court by the order dated 24/3/2025 passed to criminal original number 9 of 2025 had approved the mechanism/schedule of meetings/interviews already settled in ICA number 86 of 2023 and ICA's number 79, 80 and 81 of 2024. As per the Learned Council, Tuesday is the scheduled day of meeting with respondent number 4. Therefore, the Learned Deputy Attorney General shall convey to the prison authorities to ensure meeting of Learned Council Mr. Salman Akram Raja with respondent number 4 Imran Ahmed Khan Niazi for the purpose of obtaining instructions in the instant case. ये आज का ऑर्डर है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का। ये ऑर्डर एजाज साहब आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है और इसकी सर्टिफाइड कॉपी चंद मिनटों में आ रही है। उनका साइलेंस आपको ये बता रहे हैं कि आगे जजेस के ऑर्डर की कोई खबर नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। मैं तो सोचूं बात क्या होगा। कह रहे हैं 28वीं भी आई, 28वीं तो भी 28वीं तरमीम में आप हिमायत करेंगे? 28वीं तरमीम मारी जाए हिमायत करेंगे हमने? क्यों हिमायत करेंगे भाई, हमने कब हिमायत की? हम इस असेंबली का इस्तेकाक नहीं मानते। ये फॉर्म 47 वाली असेंबली है, उसमें असेंबली है, और जो कर रहे हैं ये तरामीम वो आइन की रूह को खत्म करने के ऊपर आते हैं। ये अदलिया को पामाल कर रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को जज बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सूबों को जो आइन ने एक हक दिया है रेवेन्यू में, टैक्स के रेवेन्यू में, वो कम कर दिया जाएगा। ये हर चीज़ बदल रही है आइन। हम भरपूर मुखालफत करेंगे। इस मसनूई असम्बली को कोई हक हासिल नहीं है। बुनियादी हुकूक को कम किया जा रहा है। हाई कोर्ट का जो इख्तियार है बुनियादी हुकूक के हवाले से ऑर्डर करने का, उसको कम किया जा रहा है। तो इंतहाई खौफनाक नहीं, ये सब बहाने हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क पर जबर का जो निज़ाम है उसको मज़ीद गहरा किया जाए। किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से उठाकर दूसरी अदालत में फेंका जा सकेगा बगैर उसकी मर्जी। आप इस्लामाबाद के किसी जज को जो आपको पसंद नहीं, जो हक इंसाफ के फैसले करता है, उसको उठाकर सिंबली पे भेज दें। ये इरादा है इस तरमीम का।